Okay, students. So now we'll understand the next topic of pharmacokinetics, that is distribution. In the previous video, we studied about the absorption, its process, its factor affecting. Now we'll understand what's the distribution is. So absorption में हमने क्या पढ़ा था? Site of administration से drug का systemic circulation में जाना. That is absorption. So now जब हमारा drug is in the systemic circulation, is in the bloodstream, अब उसके आगे क्या होगा? उसके आगे के steps को हम बोल रहे हैं distribution. This is our bloodstream systemic circulation. हमारा drug यहाँ तक आ गया, bloodstream में enter हो गया, means absorption process is complete. अब इस drug का bloodstream से अलग अलग टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होना, उन टिश्यूज में जहाँ पे इन ड्रग को अपना इफेक्ट शो करना है. So this process is known as distribution. Once the drug has gained access to the bloodstream, it gets distributed to the other tissues where it needs to show its effect. Initially that has no drug. So the concentration gradient किस direction में होगी? From the direction of plasma to the direction of tissue. Okay, very straightforward. Now we'll understand factors affecting distribution. First factor is blood flow. Blood flow, हमारे ड्रग जो ऑलरेडी ब्लड स्ट्रीम में है, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा, सो ड्रग का जो रीच होगा टिश्यू में वो भी ज़्यादा होगा. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. देयर आर सम ऑर्गन्स जहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, सो सिंपली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कम होगा. दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट. ओके, so there are organs with increased blood flow, that is more blood flow, kidneys, liver, brain. So these organs have more distribution of the blood into them, and organs with the lesser blood flow like skin, adipose tissue, they have lesser distribution. Now let's take a situation of a shock state such as cardiogenic, septic, hypovolemic. शॉक स्टेट में क्या होता है? ब्लड का फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाता है, ड्रग का फ्लो भी, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाता है, उससे जो कि इफेक्ट है ड्रग का वो काफी स्लो एक्सर्ट होता है. नेक्स्ट इज कैपिलरी परमिएबिलिटी. सो देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स जिसमें एक स्पेशल टाइप की कैपिलरी फाउंड होती है, विच इज नोन एज साइनोसॉइडल कैपिलरी. ओके, सो साइनोसॉइडल कैपिलरी के फीचर्स क्या है कि इसमें ना पोर्स होते हैं, लार्ज फेनिस्ट्रेटेड पोर्स, मींस देयर इज नो टाइट जंक्शन. सो ये जो पोर्स है इस कैपिलरी को एक्सट्रीमली लीकी बना देता है. जो ड्रग होगा इस ब्लड स्ट्रीम में वो इजीली इन पोर्स से लीक आउट हो जाएगा. देयर इज नो टाइट जंक्शंस, देयर आर बिग इंटरसेल्युलर क्लेफ्ट. तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरी परमिएबिलिटी, की ड्रग की परमिएबिलिटी थ्रू दिस कैपिलरीज इज मोर. तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डायरेक्टली इंक्रीज होगा. With the increase in the capillary permeability, there will be increased distribution. So what are those such organs which have these capillary permeability, which have this sinusoidal capillaries? Are the liver, bone marrow? Okay. So अब हमने जैसे capillary permeability पढ़ा, so कुछ organs ऐसे भी है such as your brain, जिसमें एक दूसरे टाइप की कैपिलरी फाउंड होती है, विच इज नोन एज कंटिन्यूस कैपिलरी. नेम से ही क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कंटिन्यूस, मींस यहाँ जैसे साइनोसॉइडल कैपिलरी में देयर वर क्लिप्स, देयर वर पोर्स. सो कंटिन्यूस कैपिलरी विच इज फाउंड इन द बीबीबी, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर, उसमें पूरे कंप्लीटली टाइट जंक्शंस होते हैं. ये आपको कंटिन्यूस कैपिलरी मसल्स में भी फाउंड होती है, तो इसमें टाइट जंक्शंस होते हैं. Junctions are found in the continuous capillary. There are no pores, there are no clefts. So drug जो कि है स्ट्रीम के बाहर, ब्लड स्ट्रीम के बाहर आ ही नहीं पा रहा है, which causes in the reduction of distribution. Okay, so in such cases में अब हमको अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है, ड्रग का फ्लो बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? दो फैक्टर्स, देयर आर लाइक टू फैक्टर्स ऑन विच द ड्रग डिफ्यूजन डिपेंड्स. फर्स्ट वी कैन यूज ट्रांसपोर्टर्स यूज कर सकते हैं, which can facilitate the movement of the drug inside out. And second, the character, the own character of the drug, it should be small and it should be hydrophobic in order to get it pushed out of the blood. Next is protein binding. ड्रग्स की दो टाइप के प्रोटीन से बाइंडिंग होती है, इधर विद टिश्यू और विद प्लाज्मा. नॉर्मल कंडीशंस में, ओके, वी आर एक्सप्लेनिंग का नॉर्मल स्टेट कंडीशन है, लिवर और किडनी दोनों एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज करती है, दैट इज द एल्ब्यूमिन. ये दोनों अगर ब्लड में रिलीज होते हैं, सो सच कंडीशन इज नॉर्मल. अगर किडनी का किसी रीजन की वजह से एल्ब्यूमिन ब्लड में ना जाके यूरिन में जा रहा है, देन वी कैन से कि इट्स अ डिजीजिक कंडीशन. दिस case we'll explain it later.
लिवर लिवर ने एल्ब्यूमिन प्रोटीन ब्लड में रिलीज किया हुआ है। जब हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करता है तो सम पार्ट ऑफ द ड्रग विल बाइंड विद दिस प्रोटीन इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम। ओके, सो ये हमारा बाइंडेड ड्रग है और हमारे पास फ्री कितना अवेलेबल है, जस्ट इतना। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओनली द फ्री ड्रग इज केपेबल ऑफ मूविंग आउट, नॉट द प्रोटीन बाउंडेड ड्रग। सो इंक्रीज प्रोटीन बाउंड ड्रग मीन्स हमारा ज्यादातर ड्रग जो कि प्रोटीन से बाउंड हो गया, तो फ्री ड्रग हमारा कम है अवेलेबल, तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ओनली द फ्री ड्रग इज केपेबल ऑफ मूविंग, हमारे फ्री ड्रग की क्वांटिटी कम हो गई, सो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो गया। तो ज्यादातर हमारा ड्रग प्रोटीन बाउंड के फॉर्म में प्लाज्मा में ही कॉन्सेंट्रेटेड रह गया। Like I said, the albumin, so the bounded drug at albumin acts as reservoir. So now suppose there is a opposite case. Opposite case कि you have little protein bound and more free drug. जब more free drug होगा so distribution ज़्यादा होगा, distribution ज़्यादा होगा यानी कि drug blood stream के बाहर tissues के साइड ज़्यादा distribute होगा, so उसकी concentration कहाँ ज़्यादा होगी? In the intercellular fluid or in the interstitial fluid. Okay, so there's a drug phosphoinositide phosphate. This is an anti-seizure drug used in the epilepsy condition. This drug is heavily albumin bound drug. Heavily albumin bound drug है, albumin heavily protein bound drug है, heavily protein bound drug है, धीरे धीरे रिलीज होगा, धीरे धीरे वो उस पर एक्ट करेगा। So like I said, kidney में suppose there's some kind of kidney disease, some kind of kidney failure, let's say chronic kidney disorder. तो इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू मेंटेन द एल्ब्यूमिन लेवल इन द ब्लड डिक्रीजेस। हमने लास्ट में क्या एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मल कंडीशन में किडनी का जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ब्लड स्ट्रीम में आना चाहिए, लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से वो एल्ब्यूमिन वहां न जाके यूरिन में जा रहा है, सो दिस इज अ डिजीजिक कंडीशन। सो लेट्स से वेयर वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ सीकेडी। सीकेडी में जो कि यूरिन है, अपना एल्ब्यूमिन ब्लड में मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? यूरिन में आ रहा है। अगर उसका एल्ब्यूमिन यहाँ नहीं मेंटेन हो पा रहा है ब्लड में, तो फिर हमारे पास मोर अमाउंट में फ्री ड्रग है, ज्यादा अमाउंट में फ्री ड्रग है तो ज्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाता है इन सच केसेस में। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सिरहोसिस, लिवर फेलियर। अगेन एबिलिटी टू प्रोड्यूस द एल्ब्यूमिन डिक्रीजेस, एल्ब्यूमिन ब्लड स्ट्रीम में कम मेंटेन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा फ्री ड्रग हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपका ड्रग टिश्यू में जा रहा है। तो इन सच केसेस में टॉक्सिक साइड, जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली हम ड्रग की बात कर रहे हैं, ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक कि वो कितना इजीली एबल है पास थ्रू होने के लिए ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन से। So it is the ability of the drug to move across the cell membrane of the blood vessel way into the interstitial fluid. अगर ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल है, नॉन पोलर दैट इज अनचार्ज्ड, हाइड्रोफोबिक, तो ये जो ड्रग है इजीली पास हो जाएगा, इजीली पास हो जाएगा, इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इनटू द टिश्यू स्पेसेस। वहीं अगर ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक ऑपोजिट हुआ, मींस आपका ड्रग लार्ज है साइज में, चार्ज्ड है, पोलर नेचर है, हाइड्रोफिलिक है, तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा और वो ब्लड में ही कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाएगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हम समझ गए कि क्या है, सिंपली एब्जॉर्प्शन के बाद जो ड्रग हमारा उसमें आया ब्लड स्ट्रीम में, वहां से वो अलग अलग ऑर्गन्स पे वेयर इट हैज टू एक्सर्ट इट इफेक्ट्स, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होना इज डिस्ट्रीब्यूशन। सो नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये एक थ्योरेटिकल, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है वेयर वी क्वांटिफाई कि कितना ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अभी तक हमने क्या सीखा कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होना, बट अब हम थ्योरेटिकल टर्म से बात करें कि कितना कितना ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अवर फर्स्ट सिचुएशन, प्रोटीन से ड्रग हेवी अमाउंट में बाउंड हो गया। So now since this drug is bounded, so it cannot easily pass through the bloodstream. और लेट्स से अवर कैरेक्टर्स ऑफ द ड्रग, अगर ड्रग हमारा लार्ज इन साइज है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, अगेन इट कैन नॉट इजीली पास थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। और व्हाट इफ वी से कि ब्लड फ्लो ही कम है, तो फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? ओके, या फिर कैपिलरी परमिएबिलिटी, हमने एक ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, कैपिलरी परमिएबिलिटी कम है, टाइट जंक्शंस है, तो ड्रग पास थ्रू नहीं हो पा रहा है। सो इन सच केस में क्या होगा, जो कि ड्रग है वो
प्लाज्मा में ही कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाएगा, यानी कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रही है, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस। नाउ द सेकेंड सिचुएशन, प्रोटीन है, ड्रग उससे बाइंड है। कुछ ड्रग्स या फिर ऐसे है जिसका साइज ज्यादा है, जो कि चार्ज है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है, बट वी हैव सम ड्रग विच इज फ्री एंड विच इज स्मॉल इन साइज, मतलब अप्रोप्रिएट फीचर्स है उसके पास टू पास थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। तो इन सच केस में थोड़ा ही ड्रग पास हो पाया। तो अब हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इट इज लाइक मॉडरेट, बीच का, ना ज्यादा ना कम, बिकॉज जो ड्रग ने अभी हमारा यहाँ प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी प्रेजेंट है, बट अभी इंटरसेलुलर फ्लूइड में नहीं आ पाया है, और वी कैन से बहुत ही कम अमाउंट है। नाउ द थर्ड सिचुएशन, सारे फेवर्स फेवरेबल है एक ड्रग को ब्लड स्ट्रीम से पास होने के लिए। ड्रग फ्री भी है, सारे लाइक स्मॉल है, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, तो पूरा का पूरा ड्रग जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटरस्टिशियल से आईसीएफ में। तो इन सच केस में जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स वेरी गुड इन अमाउंट। तो हेयर वी हैव एन एग्जांपल, वॉरफेरिन। वॉरफेरिन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, लेट्स जस्ट से अराउंड 8 लीटर्स। ओके, वॉरफेरिन इट्स एक्ट एज अ ब्लड थिनर, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, लो वीडी है, यानी कि कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ड्रग कॉन्सेंट्रेटेड है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका क्या मतलब है कि वो प्रोटीन के साथ प्रोटीन के साथ जो ड्रग है हमारा बाइंडेड है। तो यही तो हमको चाहिए इस केस में, ब्लड थिनर है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है और उस क्लॉट्स को ब्रेक करता है, प्रिवेंट करता है कि आगे क्लॉट नहीं बने, ताकि हमारा ब्लड थिन हो पाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्लोरोक्वीन विच इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, सो ये ड्रग जो कि है पूरी बॉडी टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वेयर ऑल इट हैज टू exert its effect. So, in this video, we covered up distribution, factors affecting distribution, and volume of distribution. So, thank you so much for being with me till the end of this video.